तो शुरू करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो आइसोमेरिज्म जो है बेसिकली आपका दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट वन टर्म जो है आप इसको क्या बोलते हो, आइसो। ठीक है, आइसो इट मीन्स व्हाट, आइसो इट मीन्स आप कह सकते हो इक्वल, या फिर आप क्या कह सकते हैं सेम, सेम या फिर इक्वल। एंड द सेकेंड वन थिंग इज व्हाट, सेकेंड वन थिंग इज अ मर, मर इट मीन्स व्हाट, पार्ट्स। तो अब थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। आइसोमेरिज्म को अगर आपको डिफाइन करना है तो मतलब कि कुछ ऐसा आपको पढ़ना है कि जिसमें कि सेम या इक्वल क्या हो, पार्ट्स हो या कंपोनेंट्स हो। अब सेम या इक्वल की बात अगर आप करेंगे यहाँ पे, अब चूंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड ही आपको कुछ ना कुछ करना होगा। चलिए, तो आइसोमेरिज्म को अगर आप डिफाइन करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स, मीन्स आप क्या लिखेंगे कि कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग, अब आप बात करो आइसो टर्म की, आइसो जो कि आपको क्या डिफाइन करता है, सेम या फिर क्या बोलेंगे, इक्वल। तो कंपाउंड हैविंग सेम क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, बट डिफर इन, बट डिफर इन देयर, डिफर इन देयर क्या, प्रॉपर्टीज में ही बेसिकली डिफरेंस मिलेगा। तो डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज जो है आपकी, प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, या फिर फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट हो सकती हैं। किसकी, कंपाउंड्स की। कौन से कंपाउंड, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई है। अब डेफिनेशन के बाद आप यहां पर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन लिखते हैं, क्लासिफिकेशन बोल देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, आइसोमेरिज्म का। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म बोल दो, या आप क्या कह सकते हो, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो क्लासिफिकेशन में आप जब जाएंगे तो बेसिकली आप जो है आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। और ये जो दो पार्ट होंगे ये कैसे डिफाइन कर सकते हो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ओवरऑल आपको सेम ही रखना, इंटायर द आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना है, सेम। अब क्लासिफिकेशन में पहला जो आप पार्ट लिखेंगे, पहला पार्ट आप बोल सकते हैं कि जब आप बोलें कि कनेक्टिविटी जो हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, मींस बिटवीन द पर्टिकुलर एटम्स, जो कि कार्बन बेसिकली होंगे, हाइड्रोजन होंगे, सम ऑफ द हेटेरो एटम्स होंगे, तो कनेक्टिविटी जो होगी दैट शुड बी डिफर। और कनेक्टिविटी डिफरेंट के बेसिस पे आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट वन पार्ट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट वन पार्ट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपने क्या लिखा है, डिफर इन कनेक्टिविटी, डिफर इन कनेक्टिविटी। ओके, सो कनेक्टिविटी डिफरेंट के बेसिस पे आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकेंड वन आ जाएगा, अब फर्स्ट पार्ट हो गया क्या, कनेक्टिविटी दैट शुड बी डिफर। सेकेंड वन पार्ट क्या हो जाएगा, व्हेनेवर कनेक्टिविटी दैट शुड बी सेम। तो बेस्ड ऑन दैट वन, दिस वन इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दिस वन इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और आप यहां पे क्या लिख सकते हो, सेम इन कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, सेम इन कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपने क्लासिफिकेशन किया। आफ्टर दिस वन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप फर्दर जो है डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज द वेरी सिंपल, दैट वन इज द चेन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट वन इज द चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकेंड वन भी आप डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड वन इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक एक करके अभी सारे डिफाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है। थोड़ा बहुत ही जो आपको इंटरेस्टिंग सा पढ़ना होगा और जिसका वेटेज भी ज़्यादा है वो आपका कौन सा पार्ट हो जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चैन आइसोमेरिज्म हो गया, नेक्स्ट वन हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन आप यहाँ पे कर लेंगे क्या, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज द रिंग चैन आइसोमेरिज्म। All right, third one is the ring chain isomerism, fourth one is the metamerism, fourth one is the metamerism. After this one, next one is the functional isomerism, next one is the functional isomerism, functional isomerism. ठीक है, and the next one is the tautomerism, नेक्स्ट वन इज द टॉटोमेरिज्म। बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो रखते हैं वो किस में रखते हैं, टॉटोमेरिज्म में ही रखते हैं, बट आप यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए,
स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इसमें आप एक आपको क्या मिल जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड एक आपको मिल जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो कॉन्फिगरेशनल, एंड कॉन्फिगरेशनल के ही मेनली आप इन पार्ट को मानते हैं, किसको, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट हो जाता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड पार्ट क्या हो जाता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो उसको हम लोग अलग से जो है कर लेंगे। चलिए नोट करिए इतना जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक एक करके अब आप जो है एक्सप्लेन करते हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होंगे, ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हो, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हो, सेम, बट डिफरेंस केवल आपको किस में दिखेगा, उनकी कनेक्टिविटी में, या बोल सकते हो किसमें, स्ट्रक्चर में। चलो, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट आप करते हैं क्या, चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पार्ट आप करते हो क्या, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब चेन आइसोमेरिज्म में बेसिकली आप क्या बोलेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स भाई आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो हमेशा ये लाइन तो कंपलसरी है, और जब भी आइसोमेरिज्म चेक करोगे हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका हमेशा चेक कर लेना। तो कंपाउंड्स हैविंग क्या लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और क्या क्या सेम हो सकता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम क्या लिख देंगे, फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड हैविंग सेम क्या, मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके अलावा आप और क्या लिख लेंगे, सेम पोजीशन। सेम पोजीशन ऑफ किसकी, फंक्शनल ग्रुप हो गया, मल्टीपल बॉन्ड्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख लोगे सेम क्लास। क्लास का बेसिक सा मतलब है कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो, ओपन चेन कंपाउंड है तो ओपन चेन का कंपेयर ओपन चेन के साथ करेंगे। अगर क्लोज चेन का कंपाउंड का आप रिलेशन निकालेंगे तो क्लोज चेन का जो भी आप आइसोमेरिक रिलेशन निकालोगे वो क्लोज चेन के साथ ही निकालोगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, सेम इन क्लास। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखते हैं बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ, डिफर इन दी अरेंजमेंट ऑफ किसका, कार्बन एटम्स। डिफर इन दी अरेंजमेंट ऑफ अ कार्बन एटम्स। एक बार पढ़ लो इसको, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम क्या होने चाहिए आपके पास, फंक्शनल ग्रुप्स और मल्टीपल बॉन्ड्स सेम क्या होने चाहिए, पर्टिकुलर पोजीशंस ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स, और क्या होना चाहिए, सेम क्लास होना चाहिए। डिफरेंस केवल आपको किस में देखना है कि डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ अ कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे कि दिया है CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया है आपका फर्स्ट। सेकेंड आप देखते हो तो सेकेंड दिया है CH3 CH3 CH3, ये आपके पास है कंपाउंड सेकेंड। थर्ड कंपाउंड आपको दे रखा है CH3 CH3 CH2 CH3, और आपको बताना है कि इन तीनों कंपाउंड्स में से कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कि चेन आइसोमेरिक रिलेशन रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे किसी भी कंपाउंड में कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, किसी भी कंपाउंड में कोई सा भी मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब आप क्या चेक करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन काउंट करो 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 5 2 7 7 एंड 3 कितना हो गया, 10। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिलेगा, C4H10। यहाँ पे आ जाओगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा, C5H12। ठीक है, आइसोमेरिज्म की सबसे पहली कंडीशन ही आपको बता रखी गई है कि कंपाउंड जो भी होंगे जिनका भी कंपेयर करोगे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होने चाहिए, सेम। मतलब कि ये वाला तो आपका क्या हो चुका है, आउट ऑफ द लीग हो चुका है। इसका रिलेशन ना तो ए के साथ है ना ही बी के साथ है। अब आप ए और बी के मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, ए हैविंग द C4H10 एंड बी ऑल्सो हैविंग द C4H10। इसमें आप देखोगे कि अरेंजमेंट जो है कार्बन का वो कैसा दे रखा है, स्ट्रेट चेन में। इसमें क्या हो गई है, एक ब्रांचिंग हो गई है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ए और बी आपस में कैसे रिलेट करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म की तरह रिलेट करते हैं। ठीक, सेकेंड एग्जांपल देखिए, आपको बोला गया है कि भाई एक साइक्लिक में अगर आप देखते हो कि जैसे कि एक आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है, दिस वन इज द फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड आपके पास ये कंपाउंड दे रखा है, दिस वन इज द सेकेंड कंपाउंड। तो यहाँ पे भी आप क्या बोलेंगे कि ए और बी में कैसा रिलेशन है, चेन आइसोमेरिक का रिलेशन है। भाई ये कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर, ये भी कैसा है, साइक्लिक है।
ठीक है। इसमें आप कार्बन देख रहे होगे तो इस रिंग में जो कार्बन है वो नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं, 4। यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसी रिंग में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं, 3। मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम क्या हो चुके हैं, डिफर। इट मीन्स ए और बी क्या है, चैन आइसोमर्स। ठीक है। साथ में कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, सेम क्लास। मीन्स अगर ये आपका रिंग में है, क्लोज है, साइक्लिक है, तो ये भी आपका कैसा है, साइक्लिक है। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस आप कर लेना जो भी आपके पास जो है मॉड्यूल में दे रखे होंगे। चलिए इसके बाद सेकेंड आते हैं हम लोग किसका, चैन आइसोमेरिज्म के बाद नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म की। चलिए सेकेंड लिखते हो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की जब बात करेंगे तो फिर से आप वही करेंगे। ठीक है। हम पॉइंट वाइज लिखते हैं कि कंपाउंड्स में सबसे पहले आप क्या चेक करते हो, सेम क्या होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सबके लिए आपकी कंडीशन क्या है, मस्ट है। सेकेंड आप क्या यहाँ पर देखोगे कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड आप यहाँ पर क्या देख लो कि कंपाउंड्स हैविंग क्या डिफरेंट, पहले बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, सेम। फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड आप क्या लिख लेंगे कि सेम फंक्शनल ग्रुप, मीन्स फंक्शनल ग्रुप में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। साथ में क्या बोलेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स भी क्या होने चाहिए, सेम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डिफर इन द पोजीशन ऑफ, डिफर इन द पोजीशन ऑफ, पोजीशन में डिफरेंस चाहिए होगा आपको, किसकी किसकी, फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है और किसकी हो सकती है, मल्टीपल बॉन्ड्स की। साथ में आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है, नॉर्मल एल्केन दे गया, तो उस केस में आप किसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, जो भी पर्टिकुलर आपके पास क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है। तो आप एल्काइल ग्रुप को हम यहाँ पे कैसे लिख दे रहे हैं, Ag। तो डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड्स और डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ एल्काइल ग्रुप्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं। साथ में यहाँ पे एक बात और आप लिख सकते हो, ठीक है, कि बेसिकली जो भी आप कंपेयर करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में, उसमें आप कह सकते हो, नॉट 100% ट्रू, कि पर्टिकुलर चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है। तो एग्जांपल देखते हो, जैसे कि दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल लिया आपने CH2 डबल बॉन्ड CH3। थर्ड एग्जांपल ले लिया आपने कि दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 and CH3, right? So first of all we need to check here the molecular formula. Write the molecular formula C4H8, write the molecular formula C4H8, write the molecular formula, number of carbon 5, hydrogen 10. ठीक है। फर्दर वी कैन से दिस इज आउट ऑफ द लीग बिकॉज ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू। Now here C4H8 both having the same molecular formula. Now here you can check position of a double bond. Position of a double bond 2. Position of a double bond 1. And we know differ in the position of these things. So simply we can say they are related as like a position isomers. ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड वन इज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फर्स्ट कंडीशन इज द सेम, कंपाउंड्स ऐसे होने चाहिए जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। कंपाउंड्स हैविंग व्हाट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ द सेकेंड वन कंडीशन इज व्हाट, सेकेंड वन कंडीशन इज द, सिंपली वी कैन राइट इट इज स्पेशल टाइप ऑफ, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ, ये आपका एक कंसीडर करते हैं इसको एज अ फंक्शनल आइसोमर भी कंसीडर करते हैं। सो दिस वन इज द स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी भाई, सीधा सीधा बोल रहा है रिंग चेन। इट मीन्स whenever we will compare the particular compounds then one should be open and another that should be closed। ठीक है। तो उसी बात को हम लिखते हैं कि structure should be open and closed।
स्ट्रक्चर शुड बी ओपन एंड क्लोज्ड। एक आपका ओपन स्ट्रक्चर होना चाहिए और सेकेंड आपका क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए। तब उस केस में हम बोलेंगे कि वो आपस में कैसे रिलेट करेंगे, एज अ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल में दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 देन CH3, दिस वन इज द फर्स्ट। सेकेंड आप ले लेते हो CH2 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 CH2, राइट, दिस वन। अब आप देख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी लोग निकाल लेंगे, बोलो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H8। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी लोग बोलेंगे क्या है, C4H8। चलिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात सेम हो गई। ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। बस यही तो चाहिए होता है आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म में। तो सिंपली वी कैन से दे आर हाउ टू रिलेटेड, दे आर एज लाइक अ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये तीनों आइसोमेरिज्म क्लियर हो गए। देख लो एक बार से, आपने स्टार्टिंग किया था किससे, चेन आइसोमेरिज्म से। तो चेन आइसोमेरिज्म में आपके पास नेसेसरी कंडीशंस आर दीज। ठीक है, एग्जांपल आपने किए। बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके क्या आएगी, एक्यूरेसी आएगी। नेक्स्ट क्या है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म्स क्या ओनली some necessary conditions. Next one is the ring chain isomerism, also having the some conditions, and this one is the I think most simple. We simply need to check molecular formula and then further one is open chain, second one is the closed chain, right? चलो, इसके बाद next one is the fourth one is what? Fourth one is the metamerism. Fourth one is the metamerism. चलिए, तो मेटामेरिज्म की कंडीशन में क्या है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम कंडीशन, क्या, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग व्हाट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड वन इज व्हाट, सेकेंड वन इज द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स। डिफरेंट alkyl groups present, different alkyl groups present towards both side of polyvalent, both side of polyvalent फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के जो भी साइड्स में लगे हुए पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, डिफर होने चाहिए। अब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स में आप मोस्टली एग्जांपल जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, ईथर का मिलेगा। नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, थाया ईथर है। नेक्स्ट आपको क्या मिल जाएगा, एजा मिल जाएगा। ठीक है, एनिलीन भी, इसको सॉरी नॉट एनिलीन है ना, दिस वन इज द एमाइन भी कह सकते हो, सेकेंडरी एमाइन। सिमिलरली कीटोन भी आ जाएगा। सिमिलरली एस्टर वन इज ऑल्सो, सिमिलरली amide one is also. So these are the some polyvalent functional groups. These are the some polyvalent functional groups. एग्जाम्पल के लिए देखते हो कि जैसे दे रखा है CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है भाई, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। आप इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के रिलेट करके देखो, एक साइड आपका क्या लगा हुआ है, एथाइल है, सेकेंड साइड भी क्या है, एथाइल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल लेते हो उसी का, तो दिया है CH3 है, O है, CH2 है, CH2 और क्या दिया है, CH3। सेम फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड आपके पास क्या लगा हुआ है, मेथाइल। हाँ, फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने कीटो लिया है तो कीटोन ही रहना चाहिए, ना कि उसको कन्वर्ट करके आप किस में ले आओ, एल्डिहाइड में, फिर वो क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर। एक साइड मेथाइल है, एक साइड आपका क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको ले सकते हो कि CH3 हो गया, O हो गया, CH3 एंड CH3। ठीक है, तो वन साइड वी हैव अ मेथाइल एंड another one side we have a isopropyl, we have a isopropyl। तो अब इन कंपाउंड्स में आप कह सकते हो कि A कंपाउंड, B कंपाउंड एंड C कंपाउंड, तो A, B and C दे आर रिलेटेड एज अ मेटामर।
A and B are metamer, B and C are metamer. Similarly, we can say also A and C also metamer, right? Because of they will simply satisfy the condition of a metamerism. और metamerism के लिए आपको कुछ ही particular functional groups हैं जो कैसे होने चाहिए, पॉलीवैलेंट होने चाहिए, ठीक है? तो इसके भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, फिफ्थ वन इज द, कौन सा था अपना, फंक्शनल। ये भी बहुत ही सिंपल सा आइसोमेरिज्म है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड जिनमें क्या चेंज हो, फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या हो, चेंज। तो फिफ्थ वन इज क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स दैट शुड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड के पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, ठीक है, जो कि नेसेसरी कंडीशन है फॉर द आइसोमेरिज्म। चलिए सेकेंड वन इज क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको केवल और केवल क्या चेंज करना है, डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स, डिफर इन देयर फंक्शनल ग्रुप्स, डिफर इन देयर पर्टिकुलर क्या, मल्टीपल बॉन्ड्स, डिफर इन देयर पर्टिकुलर क्या, क्लास ऑफ कंपाउंड्स। मींस ओपन चेन, क्लोज चेन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसको क्या बोलते हैं, रिंग चेन भी बोलते हैं। रिंग चेन को क्या बोला गया था, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब कुछ नेसेसरी है कि भाई जैसे कि इन केस ऑफ अमाइन देखते हो, तो अमाइन के केस में आप क्या कहते हैं कि 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। अगर डिग्री चेंज होगी अमाइन के केस में तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए सिमिलरली आप जो है एलिफेटिक बात करें, अगर एलिफेटिक क्या, एल्कोहल, एंड क्या बात कर लें, एरोमेटिक एल्कोहल। हालांकि एरोमेटिक एल्कोहल ना बोल करके हम लोग इसको जनरली क्या कहते हैं, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव। चलिए, तो एलिफेटिक एल्कोहल एंड एरोमेटिक एल्कोहल, इनको भी आप क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो रिलेटेड एज अ फंक्शनल आइसोमर्स। कब, जब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होंगे, सेम। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला केवल चेक करना है, उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप में क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, तो कह देंगे क्या, दे आर रिलेटेड एज अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलिए ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। चलो हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 और ये दिया है CHO, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड कंपाउंड इसी में ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। चलो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो कितना आएगा, C3H6O, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लो, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो 3 एंड 3 6 एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन दोनों ही कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले आपको क्या दिख रहे हैं, सेम, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप आपने लिया है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटो बोलते हो या इसी को क्या कह देते हो, ऑक्सो। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो ए और बी आपस में जो है वो कैसे रिलेट करेंगे, एज अ फंक्शनल आइसोमर की तरह रिलेट करेंगे, ठीक है। चलो अमाइन का एग्जांपल देखते हो कि जैसे दे रखा है CH3 CH2 CH2 NH2, फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल लिया है आपने CH3 CH CH3 एंड NH2, ठीक। थर्ड एग्जांपल लेते हो CH3 NH CH2 CH3। फोर्थ एग्जांपल लेते हो CH3 N CH3 एंड CH3। चलो सबसे पहला काम क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना। भाई चेक करो मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 2 7 7 एंड 2 9 एंड नाइट्रोजन इसमें भी आप चेक करो तो C3H9N, ठीक है।
इसमें भी आप चेक करोगे तो C3H9N, इसमें भी आप चेक करोगे तो C3H9N। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आपको क्या मिले, हर एक कंपाउंड में सेम। डिग्री की बात कर लें तो ये क्या है 1 डिग्री अमाइन। भाई अमाइन की डिग्री कैसे निकालते हो कि नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली जितने कार्बन से बॉन्ड बनाएगा वही क्या हो जाएगी डिग्री। तो नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड, एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन जो है एक ही कार्बन से बना रहा है, तो ये भी क्या हो गया है 1 डिग्री। यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने से बना रहा है 2 कार्बन से बनाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर आपको फंक्शनल आइसोमर बताना है कि कौन से पेयर आपके फंक्शनल आइसोमर हैं, तो आप क्या ए का पेयर बना सकते हो बी के साथ। भाई ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, जबकि अमाइन के केस में आपको क्या बोला गया है कि डिग्री दैट शुड बी डिफर, मतलब कि ए और बी आपस में फंक्शनल आइसोमर नहीं है। ठीक है, अच्छा ए का सी के साथ रिलेशन हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। अच्छा ए का आपका किसके साथ रिलेशन डी के साथ, ये भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। नेक्स्ट वन आप देखोगे कि भाई सी का डी के साथ रिलेशन फंक्शनल आइसोमर है, हो जाएगा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कि कंपाउंड बी का सी के साथ भाई 1 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री, तो क्या हो जाएगा फंक्शनल आइसोमरिज्म। सिमिलरली बी का डी के साथ कैसा रिलेशन आ जाएगा, फंक्शनल आइसोमर का रिलेशन आ जाएगा। अब बात ये है कि भाई ए और बी आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं। भाई आप देखो NH2 इधर भी है, NH2 इधर भी है, मीन्स अमाइन एज अ फंक्शनल ग्रुप, अमाइन एज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अमाइन की पोजीशन आप देख रहे हो तो कितने पे है, नंबर 1 पे है, और यहाँ पे आप अमाइन मीन्स NH2 की पोजीशन देख रहे हो तो किस पे है, नंबर 2 पे है। तो अगर जब भी पोजीशन आपकी डिफर होती है कंपाउंड में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ओनली डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स और मल्टीपल बॉन्ड्स, तो उनको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ए और बी जो है वो आपस में आपके कैसे रिलेट करेंगे, एज लाइक अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस जो हैं आप कर लीजिएगा। इसके बाद एक मेजर पार्ट बचा है आपका टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म को हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेते हैं। तो अभी आप जो है क्वेश्चन करेंगे किसके, चैन आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन करेंगे, या पोजीशन के, जो मीन्स आपने जितने भी 5 आइसोमेर्स पढ़े हैं तो इनके क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी डाउट्स होंगे उसको आप जो है पूछिएगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।